हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हमने दो वीडियो बना रखी हैं इस सीरीज़ में। तो अगर आपने को प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक देखना हो, कुछ फार्मूले देखने हैं, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसा कि जेके एसएसबी का एग्जाम कोई भी होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है, प्रॉफिट एंड लॉस में ए पर्सन incurs 5% loss by selling a watch at rupees 1140. At what price watch should be sold to earn profit 5% profit? अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस निकालना है जिस पे इस पर्सन को 5% प्रॉफिट हासिल हो। अब हमें पता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट इनटू कास्ट प्राइस अपॉन 100। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें गेन परसेंट है, क्वेश्चन में गेन परसेंट दिया गया है, लेकिन इसमें कास्ट प्राइस भी है। तो अब हमें कास्ट प्राइस के लिए दूसरा फार्मूला लगाना है जिससे हम कास्ट प्राइस निकालेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है लॉस कितना है, 5%, ठीक है ना। बाई सेलिंग ए वॉच फॉर रुपीज 1140 और सेलिंग प्राइस कितना है 1140। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, कास्ट प्राइस। तो हमारे पास एक फार्मूला था जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लास्ट परसेंट अपॉन 100 इंटू कास्ट प्राइस। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, लास्ट परसेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5%। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कास्ट प्राइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम कास्ट प्राइस को एक तरफ रखेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूला, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट। अब सेलिंग प्राइस क्या था, क्वेश्चन में दिया गया है क्या है 1140, हमने रखा यहाँ पर 1140 इंटू 100 फार्मूला वाला अपॉन 100 माइनस लास्ट इन परसेंट। अब जो लास्ट इन परसेंट था वो 5 था, यहाँ पर हम लिख दिया 100 माइनस 5। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई वो आ गई 1200 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें बताना था कि हमें वो सेलिंग प्राइस निकालना है जिस पे वॉच को बेचने के बाद एक पर्सन को 5% प्रॉफिट गेन होगा। तो अब हम वही फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कास्ट प्राइस। अब हमें जो गेन परसेंट था वो 5% दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। कास्ट प्राइस हमने निकाल दिया रुपीज़ 1200। तो अब हम इस सभी में अगर वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसा कि 100, जैसे कि आप देख सकते हैं 100 प्लस 5, 100 प्लस गेन परसेंट था, तो गेन परसेंट 5% है, गिवन है। तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 1200, 1200 क्या थी, कास्ट प्राइस थी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास 1260। आपको इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद इनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी स्पीड बढ़े, क्योंकि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन को हार्डली 1 या 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन करना होता है। तो आप तभी कर पाएंगे अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। स्पीड तभी अच्छी होगी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इनको क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कास्ट प्राइस इज 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें कास्ट प्राइस दी गई है वो कितनी है, 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो वहां पर हमने प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कास्ट प्राइस क्या दी गई है, कास्ट प्राइस इक्वल टू 90% ऑफ सेलिंग प्राइस।
अब हम एक सेलिंग प्राइस एज्यूम करते हैं। अब हमारे पास तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दी गई, अब हम सेलिंग प्राइस एज्यूम करते हैं कि हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग कास्ट प्राइस इक्वल टू 90% ऑफ ₹100, तो कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 90 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या क्या चाहिए, हमें एक प्रॉफिट चाहिए और साथ में कास्ट प्राइस चाहिए। तो कास्ट प्राइस हमने निकाल दी 90 रुपीज़, ठीक है ना, जैसे कि ये है, और सेलिंग प्राइस हमने क्या अज्यूम की है, 100 रुपीज़। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, जो कि है 100 माइनस 90, जो कि प्रॉफिट कितना आता है, 10। और इसके बाद हमें निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 11.11%। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल गेन 70 पैसे ऑन ₹70, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। यानी कि राहुल को 70 रुपीज़ की कोई भी उसकी कास्ट प्राइस है, जब वो 70 रुपीज़ की वाली चीज़ को बेचेगा तो उसको 70 पैसे फ़ायदा हो रहा है। तो अब हमें उसकी निकालनी है गेन परसेंट। ऐसे वाले क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या है, गेन परसेंट का फार्मूला है गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। अब हमारे पास गेन कितना है, 70 पैसे। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, जो कि आ जाएगा 0.7 रुपीज़। तो कास्ट प्राइस कितना है, 70 रुपीज़। तो हम फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला क्या था, गेन इंटू 100, गेन इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास गेन परसेंट क्या आ जाएगी, 1%। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ चल रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं चल रहे हैं तो प्लीज़ आप पहली वीडियोस देख लीजिए चैनल पे, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ चलेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹100, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹1200। अच्छा जी, एक शॉपकीपर है, उसने पहले एक चीज़ को 800 रुपये में बेचा, और उसके बाद अगर वो उसी चीज़ को 1200 रुपये में बेचता है तो बताएं कि उसका परसेंट प्रॉफिट क्या आएगा। सबसे पहले हमें देखना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, ये है ना, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रॉफिट कितना उसको हुआ और साथ में कास्ट प्राइस। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1200 माइनस 800, जो कि क्या बन रहा है, 400। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, फार्मूला प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो जब हम प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे, प्रॉफिट कितना आया, 400 इंटू 100 फार्मूला वाला अपॉन कास्ट प्राइस, जो कि है 800, क्योंकि पहले तो 800 का था, उसके बाद उसको उसने 1200 का बेचा, तो इसीलिए 400 इंटू 100 अपॉन 800। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी सॉल्व करते हैं, 400 इंटू 100 अपॉन 800, ये जो जीरो गए 2 से 50, तो क्या आ गया, 50%। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 50%। आपको ये फार्मूले टिप पे होने चाहिए, जब भी कभी आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करेंगे, आपको जो ये बेसिक फार्मूले हैं ये तो बिल्कुल ही याद रहने चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ चल गया होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साहिल buys an old scooter for ₹1000 and spends ₹200 on its repairs. If he sells the scooter for ₹1800, फाइंड हिज सेल गेन परसेंट। अब हमें इसकी गेन परसेंट निकालनी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है।
इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो हमें जो गेन परसेंट का फार्मूला है वो हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस वाली। वो क्या है, गेन इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। यानी कि अगर हमारे पास गेन और कास्ट प्राइस होगी तो हम गेन परसेंट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम कास्ट प्राइस निकालते हैं। तो कास्ट प्राइस किसके बराबर आ जाएगी, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1000 प्लस 200, क्योंकि 1000 जो थी उसने साहिल ने खर्च किया स्कूटर को खरीदने में, और जो ₹200 थे वो उसकी रिपेयरिंग में लग गए। तो इसीलिए जो टोटल कास्ट प्राइस आ गई वो आ गई 1200, और जो सेलिंग प्राइस थी जिसमें उसने इसको बेचा वो आ गई 1800। तो अब हम यहाँ से देखेंगे इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, एज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 600, ठीक है ना। तो अब हमें गेन परसेंट निकाला, तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या है, गेन इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। गेन कितना है जो हमने निकाला, 600, कास्ट प्राइस की इंटू 100 फार्मूले वाला अपॉन 1200 जो कि इसकी कास्ट प्राइस है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 50%, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ चल रहा होगा। तो आप इसको साथ साथ नोट भी कीजिएगा और इसको बाद में प्रैक्टिस भी करना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर ₹1400। उसने साइकिल को कितने में खरीदा, 1400 में, एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। अब उसको लॉस कितना हो गया, 15% का। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। अब हमें साइकिल की क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में लॉस दिया गया है, तो हमारे पास एक फार्मूला था, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लॉस चाहिए होगा, ना कि लॉस इन परसेंट, ठीक है ना। तो हमारे पास एक फार्मूला था लॉस इन परसेंट का, वो क्या था, लॉस इन परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो हम सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, जैसे कि लॉस इन परसेंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15 इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या है, 1400। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस किसके बराबर आ जाएगा, लॉस इज इक्वल टू 15 इंटू 1400 अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉस क्या आ जाएगा, 210, ठीक है ना। तो हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब हमारे पास लॉस की वैल्यू भी है जो कि 210 है, और हमारे पास कास्ट प्राइस भी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है 1400। तो जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी वो जो कि है 1190। अब साथ साथ इसको नोट कीजिएगा। And the next question is, when a commodity sold for ₹40, सेलिंग प्राइस क्या आ गई इसकी 40, देर इज ए लॉस ऑफ 25%। कितने परसेंट का लॉस है, 25% का। व्हाट इज द कास्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब हमें क्या निकालना है, कास्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो सबसे पहले हमने जो हमारी सेकंड वीडियो थी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि व्हेन देर इज लॉस इन परसेंट इज गिवन, when there is loss in percent is given, then cost price is equal to, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, cost price is equal to 100 upon 100 माइनस लॉस इन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस 40 गिवन है क्वेश्चन में, तो लॉस परसेंट गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जब हम इसमें क्वेश्चन में डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास कास्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं, कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 जो कि फार्मूले का था, अपॉन 100 माइनस लॉस इन परसेंट। ये याद रखना है कि जब भी कभी हम यहाँ पर डालेंगे तो हम लॉस को हमेशा ही परसेंट में डालेंगे, ठीक है ना। जो कि क्या था 25 इंटू
सेलिंग प्राइस क्या है 40, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.33। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप जेके एसएसबी का, वीएलडब्ल्यू का मैथ्स का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस मतलब के मैं वीएलडब्ल्यू के सभी सिलेबस को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी वीएलडब्ल्यू का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।